चलिए तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, वो है आपका गॉस का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। हम लोग अब तक विद्युत फ्लक्स निपटा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस की थ्योरम निपटा चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा गॉस के अनुप्रयोग। जो गॉस का रूल है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वह रूल कहाँ कहाँ यूज हुआ और उससे हम लोगों को क्या क्या मिला, ठीक है। उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। डेफिनेशन तो नहीं बताऊँगा, ओनली फार्मूला, जिसका पहला नाम है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जैसे बोलते हैं हम लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया आपका क्यू अपॉन एल। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। कोई तार है उस पर कितना प्लस का घनफल है, उसे बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा हमारा सिग्मा। सिग्मा बराबर है आपका क्यू अपॉन एरिया, इसे बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट वाला है रो। रो के लिए क्या है क्यू अपॉन वी। आवेश का बोलते हैं इसे आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर 3 डेफिनेशन मतलब 3 फार्मूले हमारे हो गए, लैम्डा, सिग्मा, रो। रेखा के लिए लाइन है, सरफेस के लिए एरिया है ए, और वॉल्यूम के लिए वी, आयतन, ठीक है। क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन वी। अब हम लोग चलते हैं गॉस के थ्योरम पर, गॉस के थ्योरम के अनुप्रयोग पर। पहला क्या है हमारा, एक चार्ज, एक वायर दे दिया इन्फिनिटी लंबाई का, ठीक है, और उससे आर डिस्टेंस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र निकालना है ई, ठीक है। इससे ये प्लस आपका चार्ज है, ये प्लस चार्ज है आपका, ये इस पर प्लस चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर मेरे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या है, प्रूफ तो नहीं करा रहा हूँ, बस फार्मूला बता रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इससे कितने डिस्टेंस पर आपका, आर डिस्टेंस पर। यहाँ वो आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, आर डिस्टेंस यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, इधर भी हो सकती है, चारों साइड। अगर इसे मैं समझाऊँ एक डायग्राम से, तो जरा देखना आप क्या है। ये मेरा एक वायर हो गया, ये वायर है मेरा, ठीक है, एक वायर है पॉजिटिव, इससे आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, तो मैं इसे इस तरीके से समझाता हूँ कि ये आप लोग ऐसे कर लीजिए, ये वायर बीच में जा रहा है, और इससे आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है ना। जैसे हमने सिलेंडर लिया है, भाई राइट में भी हो सकती है, आपके सामने भी हो सकती है, आपके लेफ्ट में, इसके पीछे कहीं भी हो सकती है। मतलब कहने का यहाँ भी हो सकता है आर, यहाँ भी हो सकता है, गोलाई पर कहीं भी हो सकता है आपका आर, ठीक है। तो ये हमारा अनंत लंबाई का तार था। कैसी लंबाई का, अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई के धन आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन एल भी रख सकते हैं अगर आपको एल दे दिया हो। अच्छा, यहाँ पर सर अगर लैम्डा की वैल्यू क्यू अपॉन एल है तो वो क्या होगा हमारा, ये हमारा जो सिलेंडर है ना, ये जो हमारा सिलेंडर है, ये जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया था, एक कूड़े का बाड़ से उठा कर लाया था मैं, उसकी लंबाई है एल, यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्यू आपका चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, ठीक। पहला हुआ हमारा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है, ये तो देखो लंबाई हो गई, लैम्डा यूज हो गया। अब ये वाला, तो एक चादर ली हम लोगों ने, क्या ली हम लोगों ने, चादर अनंत लंबाई की, ये, ठीक है। अब इस पर प्लस है हर जगह, इस पर क्या है हमारा प्लस, ये। इसे इस तरीके से मान लीजिए जैसे हमारा ये एक चादर है, लेकिन उसकी लंबाई इन्फिनिटी है, ये चादर, ठीक है। अब इसे इस टाइप से रखा हुआ ना, ऐसे तो आपको लाइन दिखेगी सामने की है, इस पर प्लस प्लस है। अब इससे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दूसरे नंबर का कौन सा हमारा, अनंत विस्तार की चादर, एक शीट है हमारी जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है, चादर के निकट
क्या निकाले हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका ये रहा Q अपॉन ए, अगर चाहे तो रख सकते हैं 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमारा अर्ध विस्तार होगा कैसे सर, ये है तो इससे r डिस्टेंस पर इधर या इससे r डिस्टेंस पर इधर, मतलब या तो इससे r डिस्टेंस पर इधर या इधर की साइड, तो वो r डिस्टेंस में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चाहे इसका डायग्राम बना तो इस टाइप से बनता है इसका डायग्राम, या आपका कोई सिलेंडर लेते हैं दोनों साइड, ठीक है, इस टाइप से, और ये हमारा आर पार है इसके, ये इस टाइप से आर पार है इसके। ए इसका एरिया है भाई, इसका एरिया है ये 8 पूरे का, अगर सिलेंडर है तो इसका एरिया सपाट पृष्ठ है। तो ये फार्मूला है हमारे दो तार के लिए, चात्र के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गोलीय कोश। गोलीय कोश की तरह ये हमारा एक खोखला गोला है, इसके सेंटर पर जो भी चार्ज दिया वो सारा का सारा फैलकर इसके चारों साइड यहाँ आ गया। इसकी जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, कैपिटल R। अब मुझे क्या करना है, इस गोलीय कोश के कारण इसके बाहर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर मान लीजिए बाहर, इसके चारों साइड कहीं भी हो सकता है, चारों साइड कहीं भी हो सकता है, सामने पीछे बॉल है ना यहाँ पर, ठीक, और इसके एक अंदर इनसाइड, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो एक तो निकालना है मेरे को आउटसाइड, ये भाई आउटसाइड ये, एक अंदर निकालना है तो उससे भी एक गोला खींच लिया। कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इनसाइड आउटसाइड एट दिस सरफेस, बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर, और इसके पृष्ठ पर कितना होगा आपका विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए जो बाहर वाला है उसकी जो रेडियस है, उसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने, स्मॉल r मान ली। अंदर वाले की जो मानी मैंने, अंदर वाले की मान ली r डैश। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, बाहर बाह्य पृष्ठ पर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r, वो आई है। और अगर आप चाहें तो इस Q की वैल्यू रखना चाहें, और अगर आप इस Q की वैल्यू रख दोगे, Q की वैल्यू कहाँ से रखूंगा मैं, यहाँ से रखूंगा, ठीक है। यहाँ से जरा देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, सिग्मा आपका ये रहा, ए आपका ये रहा, ये Q किस पर है, कैपिटल R वाले पर या स्मॉल r वाले पर, सर कैपिटल R वाले पर, ये कैपिटल R वाले पर है, प्लस चार्ज, तो A 4 पाई स्क्वायर और इंटू में कौन है आपका Q। तो इस वजह से क्या होगा, इस Q की जगह पर हम सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में, ये इससे 4 पाई से 4 पाई खत्म हुआ, और आपका फॉर्मूला मिल गया E इज इक्वल टू आपका सिग्मा और ये एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो मैंने Q रखा है, Q किस पर है, कैपिटल R वाले पर, तो सिग्मा बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए उधर चला गया था, ए का वैल्यू गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर, तो कैपिटल R सिग्मा, तो यहाँ पे याद कर लीजिए या ये याद कर लीजिए। ये कौन से पर है, आउटसाइड, आउटसाइड, ओके। अब इनसाइड का देखते हैं, तो इनसाइड के लिए देखता हूं मैं, ये मिटा देता हूं, इनसाइड के लिए देखते हैं, दूसरा इनसाइड, इनसाइड बोले तो आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। आप लोग सोच रहे होंगे सर बाहर वाले के लिए आपने स्मॉल r रखा, अंदर वाले की r डैश मानी, तो इस r की जगह पर r डैश रख दीजिए, लेकिन नहीं, जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ है, बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इस वजह से हम कहते हैं E इज इक्वल टू कितना, 0, अंदर कोई भी प्रश्न नहीं होता। इसका मतलब ये हो क्या, अगर हम ऐसे गोले में अंदर टिक जाए किस तरह हवा में, टच ना हो गोले से,
और गोले के ऊपर आवेश है, तो हमें अंदर कोई भी करंट नहीं लगेगा, मतलब कहना है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर नहीं है। ठीक, तो इन सब फॉर्मूले के बाद एक फार्मूला और, एक कॉन्सेप्ट और, जैसे हमारे चादर का था, अनंत लंबाई की चादर थी, इनफाइनाइट लेंथ की एक शीट थी, उसी के जैसा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 2 शीट रहेगी, दोनों के पृष्ठ घनत्व, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाली है समान पृष्ठ घनत्व की, यानी सिग्मा, पृष्ठ घनत्व को क्या कहते हैं, सिग्मा। एक धन यानी पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी निगेटिवली चार्ज है, 2 प्लेटें, उनके बीच, उनके बाहर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारी एक प्लेट हो गई, इसे मैंने पॉजिटिवली चार्ज कह दिया, और एक प्लेट मेरी ये हो गई जिसे मैंने नेगेटिवली चार्ज कह दिया। प्लेट 1, प्लेट 2, दोनों की डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब मुझे इसके बीच में निकालनी है, यहाँ पर कहीं पर भी हो, डिस्टेंस पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा मामला, यहाँ पर और एक यहाँ पर, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण प्लेटों के बीच में और उनके बाहर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन एंड आउटसाइड, 2 पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज प्लेट्स। ठीक है, तो एक प्लेट हमारी प्लस की है, एक प्लेट हमारी माइनस की है, उनके बीच में और उनके दोनों बाहर की ओर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग जो इन्फिनिटी वाले में पढ़ के आए हैं, इस वाले में, ठीक, ये हमारा जो था, जो भी फार्मूला था ये, इसके लिए हमारा फार्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। डिस्टेंस का कोई मामला ही नहीं है, डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही यहाँ पर, कितनी दूर हो। ठीक है, तो E कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है आपका। ओके, अब यहाँ देखिए, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, अब मेरे को 3 पॉइंट रखे हैं, ये P, ये Q और ये आपका R। ये ऐसा था कुछ, ठीक है, ये आर पार है। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस थी, R डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस आई है फार्मूले में। ऐसे ही यहाँ, ये चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर, चाहे कहीं पर भी हो, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं, यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता, कहीं भी बीच में, यहाँ कहीं भी, ऐसे ही यार कहीं। तो मैंने 3 पॉइंट मान लिया, P Q R। मुझे P पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, Q पर भी, और किस पर, हमारा R पर भी। तो सबसे पहले हम लोग P पर देखते हैं। ठीक है, किसके लिए, P के लिए। पहला, जिस पॉइंट पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालूंगा, उस पॉइंट पर मैं एक पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज मानता हूं प्लस Q नॉट। यहां पर आप ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि यहां पर कौन रखा आपका, प्लस Q नॉट रखा है। ठीक है, यहां पर भी, यहां पर भी, पहले P की बात कर रहे हैं लोग। अब ये 1 इस पर, ठीक है, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, 1 के कारण, विद्युत क्षेत्र तीव्रता 1 के कारण, किस पर, P पर, E1। क्या फार्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही, लेकिन ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये दूर भागेगा, तो E1 की डायरेक्शन 1 से दूर, 1 से दूर। ठीक, अब किसके कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके कारण, 2 के कारण। उसे बोल दिया मैंने इस वाले के कारण, E2। फार्मूला वही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसमें क्या है, ये वाली प्लेट है माइनस की, और P पर हम क्या कंसीडर कर बैठे, प्लस Q नॉट, तो माइनस प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगी तो इधर से लगेगा E2, किधर की ओर, प्लेट A की ओर। अब P पर 2 हो गए, E1 और क्या आपका E2। P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कितनी हो जाएगी ई। सर एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा और दोनों ही सेम है, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू E1 और E2 आर इक्वल, दैट्स व्हाई E1 माइनस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट खत्म। तो बाहर P पर कितना आया 0। इसी तरीके से बिल्कुल सेम R पर कराऊंगा नहीं, आप खुद करना है, ठीक है। R पर भी देख लीजिए, जिस पर हम जाते हैं उस पर हम प्लस को नोट मान लेते हैं, तो प्लस वाला इसे दूर भगाएगा और माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा भाई, इसे जैसे इसे खींच रहा है। तो R पर भी P पर भी 0 हो गया, सिमिलरली R पर भी कितना आपका 0, ठीक। अब बात बचती है सर Q की, ठीक। चलिए भाई Q को देखते हैं हम लोग, यहां देख लेते हैं Q को, ठीक है। इसे मिटा देता हूं मैं, देखिए जरा, Q के लिए, सर Q के लिए क्या होगा, देखिए किसके कारण, एक के कारण, एक के कारण E1। सर Q पर कुछ भी हो उस पर क्या मानिए आप, प्लस Q नोट, आप माइनस Q नोट भी मान सकते हो, मान लीजिए आंसर सब भी यही आएंगे, ठीक है। देखिए ये प्लस इस Q वाले को, क्योंकि Q पर कौन रखा है प्लस Q नोट, तो ये दूर भगाएगा, E1 इधर होगी 2 की ओर, फार्मूला वही है, फार्मूला चेंज होने वाला, किधर की ओर 2 की ओर। दूसरा 2 के कारण E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। अब 2 के कारण जब आएगा तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी इधर जाएगा, E2 किधर की ओर 2 की ओर। देख लीजिए दोबारा, इस वन ने इस पॉइंट पर Q पर जो प्लस Q नोट रखा, प्लस प्लस रिपल्शन होगा, मतलब दूर भगाएगा, तो E1 उधर गया, माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर खींच लेगा, तो E2 इधर चला गया, दोनों एक डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो नेट जो है किस पर, Q पर, दोनों जुड़ जाएंगे सर, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और एक कितने होगा, ये 2 हो गए, 2 से 2 खत्म, और कितना आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट निगेटिव है, तो बाहर क्या होएगा आपका 0 0 आएगा, और बीच में आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर आप चाहते हैं इसे और ज़्यादा सीखना तो आप खुद होमवर्क करें, दोनों प्लेट प्लस प्लस के लिए, तो फिर देखना आप लोग क्या आएगा। इसका उल्टा है, बाहर पर तो ये मिलेगा और बीच वाले में क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है। तो इस वाले में जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट आपकी नेगेटिव है, तो आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0, और बीच में, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, इस पर क्वेश्चन है और कभी कभी आर्टिकल ऐसे ही आता है, ठीक है। इसे उतारिए आप लोग। हाँ, तो चलिए अब हम लोगों के कॉन्सेप्ट हो गए इस चैप्टर के पूरे। हाफ पार्ट तो हमने पिछली वीडियो में कर ही लिया था, अब हाफ पार्ट के न्यूमेरिकल हम अब करेंगे, ठीक है। फार्मूले सब याद हो, अपने पास आप एक बुक जो भी, ठीक है, हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम वाला अपनी बुक रखे अपने पास NCERT की, और इंग्लिश में वाला कोई है तो इंग्लिश में वाला अपनी बुक रखे, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन है हमारा 1.15, ओके। 1.14 छोड़ा नहीं है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि NCERT में इसका कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वो भी एग्जाम्पल में। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इस पर और फिर 3-4 क्वेश्चन अपने पास से करा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं 1.15 पर, ठीक है। हिंदी वाला अपना बुक अपने पास रखें, ट्रांसलेट कर दूंगा मैं अभी फिलहाल। 1.15 देखिए क्या है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। पहला पार्ट से पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। दूसरा पार्ट बोला है वो बाद में देखेंगे। अब इसने कहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है 3 × 10⁻³ I कैप। 1.15 इसने E दे दिया हमको 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम, इतना विद्युत क्षेत्र दे दिया। उसके बाद बोलता है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस
फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाइजेड प्लेन। अब देखिए सबसे पहली बात ये है सर प्लेन क्या है, ये इस टाइप से, ये x मानता हूँ, ये y मानता हूँ भाई, और ये z। आप अपने कमरे के कोई से भी 3 कोने ले लीजिए, इधर वाली किनारे जो जाएगी वो x, ऊपर जो जाएगी वो y, और जो बाहर आ रही है ठीक है वो z होगी। इस वाले प्लेन को कहते हैं हम लोग xy, इस वाले प्लेन को कहते हैं yz, और इस नीचे वाले को कहते हैं xz, क्योंकि x और z के पास है। मतलब जिस फर्श पर मैं हूँ वो xz है, और जो मेरे सामने वाली दीवार होगी वो xy है, और जो मेरे साइड वाली दीवार होगी वो है मेरा yz है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस विद्युत क्षेत्र से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। ठीक है, ये कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा होगा, किससे, एक स्क्वायर रखा है, एक वर्ग रखा है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। साइड दे दी आपको, साइड बोले तो भुजा, वो दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 हो गया, -1 बच गया भैया साइड भुजा। ठीक है, अब हमको क्षेत्रफल चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो क्षेत्रफल क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये भी 10 की पावर -1, ये भी 10 की पावर -1, तो कितना हो गया 10 की पावर -2 मीटर की पावर 2, ये ए आ गया हमारा। ठीक, इसने कहा एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसमें मेरी बुक है ना, ये स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइड बराबर। इसने बोला वो किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, yz। अब yz कौन है, ये वाली दीवार, जो मेरी इधर वाली दीवार है ना वो yz है, उसके जैसा। आपको तो जो मेरे इधर दीवार होगी तो मैं एक स्क्वायर ऐसे रख दूँ, ऐसे इसके पैरेलल, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फील्ड आ रहा है इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखा है, मेरा कौन है आपका I, क्योंकि आपको बता रखा है कि x डायरेक्शन में होता है I, y डायरेक्शन होता है J, और z डायरेक्शन होता है आपका K। ठीक है, तो मैं x y z और i j कैप हो गया, मैं इस न्यूमेरिकल का डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा y है, ये हमारा z है, ये हमारा x है। अब एक मैंने स्क्वायर रख दिया भाई, ये रहा स्क्वायर मेरा, ये इसके इस वाली दीवार के पैरेलल, ये दीवार ये हो गई, और इसके पैरेलल ये रख दिया मैंने, ये इसके पैरेलल ये। अब ई जा रहा है इधर, क्यों, क्योंकि मैं कौन रखा है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है फाई। फाई का फार्मूला क्या है, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, या और ई ए कॉस थीटा, कैसे कर लीजिए आप लोग। अब ई रखा आई में, तो मैं ये वाला लगाऊंगा, सर ए तो नहीं रखा आई में। ए का मतलब क्या बताया था, ए का मतलब बताया था जो भी तुम्हारा ये है, ये इसके परपेंडिकुलर डालो बाहर की ओर। ठीक है, इस पर क्या डालो, एक परपेंडिकुलर डालो। तो जब ये जो भी रखा है आपका वर्ग स्क्वायर, वो ऐसे रखा है यहाँ पर, अब उस पर जब परपेंडिकुलर डालोगे तो कहाँ जाएगा आपका, इधर जाएगा। किस डायरेक्शन जा रहा है सर, आई डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ए के साथ अगर आप चाहो तो क्या लगा सकते हो, आई। अब हमारा सिंपल हो गया, ई का वैल्यू कितना है सर, 3 × 10 का पावर 3 आई कैप। और सर ए कितना है, ए अभी आपने डाला ये 10 की पावर -2 आई कैप। डॉट में क्या होता है, पिछले न्यूमेरिकल में देखा होगा आपने, आई वाली क्या वाले से, जे वाले की जे वाले से, और के वाले की के वाले से। तो यहाँ तो आई है, तो इन दोनों में हो जाएगी 3 × 3 10 की पावर 3 -2, 10 की पावर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 3 है 30। तो इस टाइम जो यहाँ से लाइनें गुजर रही होंगी, जो लाइनें गुजर रही होंगी उनकी वैल्यू कितनी है आपका, 30। तो विद्युत फ्लक्स इस वाले पार्ट में कितना आ गया आपका, 30 आ गया। ये इसका पहला पार्ट है अभी। ठीक है, समझिए इसे आराम से। हाँ, इसका यूनिट देखिए भैया, यूनिट कितना होता है, ई का होता है न्यूटन पर कूलम, और ए का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इसे करिए नोट आप। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं फिर हम लोग। हाँ, तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या बोला। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, कितना फ्लक्स होगा बिल्कुल सेम स्क्वायर से निकलने वाला, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए एंगल 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये हमारा ये प्लेन पहले ऐसा था, जो ये वाली दीवार थी, ये वाली जो मेरी दीवार है उसके बिल्कुल पैरेलल, उसी के जैसा ये। ठीक है, मतलब ये दीवार हो गई और ये मेरा प्लेन हो गया, ऐसे थे। अब ये कह रहा है अब इस दीवार का जो नॉर्मल है
मतलब जो आपने पहले ए बनाया था इधर, वो इधर ए इधर जा रहा था, किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। अब ये कह रहा है कि ये वाला ए जो है ना इस एक्स के साथ 60 डिग्री बनाने लग जाए, तो वो कब हुआ होगा, वो तो तभी हुआ होगा ये जो प्लेन मेरा था उस पर नॉर्मल पहले ऐसे था, अब ये नॉर्मल जो है ना इससे कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो खुद थोड़ी गया होगा, ये जो स्क्वायर है इसे थोड़ा सा आपने टिल्ट कर दिया होगा इस टाइप से, ठीक है। ये जब किताब आपकी ऊपर जाएगी, ये कितना, जब किताब ऊपर जाएगी तो उसका नॉर्मल भी ऊपर से जाएगा। तो अब ये जो भी डायग्राम है आपका, देखिए जरा, वो कुछ इस टाइप से हो गया भाई, ठीक है। ये अब किताब थोड़ी टिल्ट हो गई हमारी, टिल्ट हो गई, तो इस पर जो नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल ऐसे होगा इस पर, ये रहा ए। अब अगर पीछे मिलाओगे इसे तो ये कह रहा है कि x के साथ कितना बना रहा है 60 बना रहा है, और x पर कौन है, e है, आई कैप है ना इसके पास, यानी e जा रहा है इधर और a जा रहा है इधर, तो e और a के बीच अब क्या एंगल कितना दे दिया आपको 60 दे दिया, बस फाई बराबर ई ए कॉस 60, e कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3, a कितना है 10 की पावर माइनस a, सॉरी ये तो साइड थी, एरिया कितना हो गया था 10 की पावर माइनस 2 हो गया था, एरिया कॉस 60 कितना आपको 1/2, तो 3 इंटू 3 में से 2 गया प्लस 1 1/2, 3 धाई 30 और 1/2, ये हो गया आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस चीज को समझना आप लोग, ठीक है भाई। पहले ऐसे कर देखते रहना आप लोग, ऐसे, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर था और ये मेरी ये वाई जेड था, इसके पैरेलल था, नॉर्मल इधर जा रहा है आपका, है ना। अभी कह रहा है किताब वाले दूसरे पार्ट में ये नॉर्मल एक्स से जो है ना 60 बना रहा, अपने आप थोड़ी नहीं बना होगा, आपने इस वाले स्क्वायर को टिल्ट करा होगा ये इस टाइप से, ठीक है। जब तो इसने 60 बनाया तो ये 60 बन गया, तो फाई बराबर ई ए कॉस 60 लगाया हम लोगों ने, और ये आ गया हमारा फार्मूला, सही है, नोट करिए इसे। हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.16 1.16 क्या कहता है, इसने बोला है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसने ये कहा हमसे कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसी वाला वही वाला विद्युत क्षेत्र कितना था, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र पुराना वाला, लेकिन अब इसने घन दे दिया, घन बोलो तो एक डब्बा जिसकी तीनों साइडें बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। और वो इस प्रकार से अभिमन्यस्त है, ओरिएंटेड है कि उसके जो फेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। मतलब मैं एक डब्बा बनाता हूँ, मेरा ये रहा डब्बा, ठीक है भाई, ये आपका है, ठीक, ये और ये रहा, ये x, ये y और ये z, ये हम लोगों का डब्बा हो गया, ठीक है। और कितनी साइड दी बोली इसने 20, लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है और ऊंचाई भी 20 है, ठीक। आई वही है, किधर की साइड, आई की साइड, क्योंकि x पर i होता है, y पर j होता है और z पर k होता है। आई ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, सॉरी ई क्या है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का फेंकता है, लाइनें फेंकता है, तो ये लाइनें ऐसे आ रही है। अब इससे टोटल फ्लक्स पूछना है, फाई पूछा है इसने मुझसे। अब आप खुद सोचिए लाइनें किधर किधर निकल रही हैं, सर आई है ना, ई जो है वो आई कैप पर है तो वो ऐसे जा रहा है, इस वाले फेस में तो एंट्री कर रहा है और इस वाले फेस से बाहर निकल जाएगा। फेस बोले तो फलक, 6 फलक है ना, 1 2 3 4, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। अगर मैं आपको इससे समझाऊं एक एग्जांपल देकर, तो ये रहा, ये रखा मैं
यहाँ से एंटर करेंगे रेखाएं और इससे निकल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, ना तो ऊपर वाले से कोई रेखा निकल रही, ना नीचे वाले से, ना सामने वाले से, ना इसके पीछे वाले से। ठीक है, जो भी लाइंस गुजर रही हैं वो इन दो से गुजर रही हैं। ठीक है, किस वाले से? एक तो इस वाले से और एक भाई इस वाले से, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इसे मैंने नाम दे दिया S2 और इसे नाम मैंने दे दिया S1। सही है सर। फाई का फॉर्मूला आपको पता है, फाई बराबर E वेक्टर E डॉट ए कह लो या ई ए कॉस थीटा कह लो। थीटा ई और ए के बीच में है और ए क्या होता है सर? जो भी सरफेस है उस पर एक 90 डिग्री बाहर की ओर। ठीक है, तो मैं पहले S1 की बात करता हूँ। ठीक है, 4S1 किसके लिए भाई? S1 के लिए। S1 है इधर, यहाँ ये वाला, इधर वाला S। इस पर सबसे पहले आप एक नॉर्मल डालो, नॉर्मल हो तो परपेंडिकुलर एक लंब डालो बाहर की ओर, हमेशा जाएगा अंदर नहीं इधर बाहर, तो इधर जाएगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल किधर जाएगा? इधर, यहाँ ये ए हो गया तुम्हारा। और ई किधर जा रहा है? आई में इधर जा रहा है, तो इस पर जो ई है वो किधर है भाई? ई इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो फाई बराबर ई ए कॉस 180। ई का वैल्यू है 3 इंटू 10 का पावर 3। ए सर लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई 20, ऊंचाई, और इसका भी क्या होगा? ये भी 20 होगा और ये भी 20। लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया में ऊपर देख लेता हूँ। एरिया जो है क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई 10 की, सॉरी लंबाई भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में खींचेंगे 10 की पावर 2। चौड़ाई भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2। ठीक है, तो 20 की 20 से करोगे 400, 10 की पावर -2 कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये 4 में से 2 0 चले जाएंगे, आपका -2 हो गया। तो एरिया मैंने ये निकाल दिया। ठीक है भाई, एरिया हमारा ये हो गया। तो एरिया की जगह रखते हैं 4 गुणा 10 की पावर 2, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। 3 चौक 12, 3 में से 2 गया, 1 बच गया भैया प्लस का। ठीक है, माइनस ही आ गया, तो 12 ढाई 120 निगेटिव न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 10 की पावर -2, इस वजह से। तो फाई आ गया, ये फाई 1 हो गया मेरा। किससे? इस वाले से गुजरने वाला, और गुजर किधर की साइड रहा है? इधर की साइड। लंब हमेशा बाहर की ओर डालना है भैया, इधर। अब S2 पर आते हैं, 4S2। ठीक है, अब सर S2 क्या है? S2 में क्या है? S2 ये वाला है। कौन सा वाला भाई? ये वाला। इस पर बाहर की ओर एक परपेंडिकुलर डालो तो परपेंडिकुलर जाएगा इधर। इस पर बाहर की ओर किधर था? इधर था। इस पर किधर? इधर। ठीक है सर, इस पर जो ए जा रहा है वो इधर है, और ई तो आई कैप है, ई नहीं चेंज हो रहा, ई तो आई में जा रहा है, यानी एक्स डैश में। ई सर इधर जा रहा है, ये भी इधर ये भी इधर, दोनों में सेम एंगल है, सेम बोले तो सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना आपका? 0। तो S2 के लिए जो मैं लगाऊंगा φ2, जब मैं लगाऊंगा तो φ2 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, सेम एंगल है, पैरेलल है। तो ई कितना? वही 3 गुणा 10 की पावर 3। एरिया कितना? वही सेम है, 4 कॉस 0 की वैल्यू 3 चौक 12, 3 में से 2 गया 1, तो 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब टोटल निकालते हैं, नेट फाई नेट, तो φ1 प्लस φ2, तो एक आया है 120 माइनस का और एक आया है प्लस का 120, तो एक दूसरे खत्म हो गए। फाई हो गया आपका 0। क्यों हुआ 0? जितनी एंट्री कर रही हैं उतनी बाहर निकल रही हैं। ठीक है भाई, एंट्री करने वाली नेगेटिव और बाहर निकलने वाली पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो गया आपका? 0 हो गया। ठीक है, डायरेक्शन को समझिए ई और ए के, और नोट करिए इसे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.16 तो हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.17। 1.16 तो हो गया आपका, 1.17 देखते हैं। 1.17 सुनिए क्या बोला। केयरफुल मेजरमेंट
of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 का पावर 3। इसने कहा है कि एक काला बॉक्स है, ठीक है, उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उससे जो निकलने वाला है बाहर की ओर फ्लक्स यानी फाई, क्या दे दिया उसने हमको, फाई कितना दिया है, 8 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स उसके बाहर से निकल रहा है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमसे पूछा है उसके अंदर कितना आवेश होगा। हमें कहा है कि काला बॉक्स है और उस पर जो है ना मापा गया है, मेजरमेंट किया गया है फ्लक्स का, तो इतना फ्लक्स निकला है उसके अंदर से 8 इंटू 10 का पावर 3। अब मेरे को आप लोग आवेश बताइए चार्ज कितना होगा। तो हमारे पास फार्मूला है गॉस थ्योरम का, फाई बराबर कितना आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई के पास एप्सिलॉन नॉट भाग गया, उनको क्यू निकालना है। फाई की वैल्यू कितनी होती है, ये दे रखी इसने 8 इंटू 10 का पावर 3, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट कितना है आपका, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10 के पावर -12, तो ये क्यू आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में 5 से करी, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 और 4 65, हाथ से लगी 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 आपका 70, 2 नंबर बाद पॉइंट आ गया, इंटू 12 में से 3 गया माइनस के 9, इतना कूलम चार्ज आ गया। अगर आप इस कूलम को माइक्रो कूलम में चेंज करना चाहते हैं, एक कूलम में 10 का पावर +6 माइक्रो होते हैं, ठीक है, लेकिन एक माइक्रो कूलम में 10 के पावर -6 कूलम। ध्यान रखना, कूलम बड़ा है, माइक्रो कूलम छोटा है। एक कूलम में 10 लाख, कितने लाख, 10 लाख माइक्रो कूलम, उल्टा करना है तो -6। तो अब हम लोग कूलम को माइक्रो में चेंज करें तो 10 की पावर 6 आएगी, 70.80, 10 की पावर प्लस की 6 आ गई और ये -9 माइक्रो कूलम में चेंज हो गया। माइक्रो को कूलम में चेंज करने के लिए, माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने 10 की पावर 6, लेकिन कूलम को माइक्रो कूलम में करने के लिए 10 की पावर 6, 9 में 6 गया, आपका कितना हो गया -3, 70.80 माइक्रो कूलम। चाहे तो आप एक पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं, 7.080 इंटू, जब पॉइंट आगे बढ़ता है तो प्लस की जुड़ती है, जब इसमें प्लस जुड़ेगी 1 तो माइनस की 2 बच जाएगी, माइक्रो कूलम। ये इसका पहला पार्ट हुआ, नोट करें, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब इसने क्या पूछा है दूसरे पार्ट में, अगर इस ब्लैक बॉक्स से बाहर की ओर निकलने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, जो आउटसाइड फ्लक्स निकलने वाला है आपका, वो 0 हो जाए। अगर फाई कितना हो जाए आपका 0, इसने हमसे कहा फाई कितना हो जाए हमारा 0 हो जाए। अगर फाई 0 हो जाए तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कोई आवेश था या नहीं था। हमें क्यू के बारे में कंफ्यूजन निकालना है, निष्कर्ष हमको निकालना है कि उस बॉक्स के अंदर जो भी आपका ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर कोई चार्ज था या नहीं। मैंने आपसे परिभाषा में बताया था कि ये कोई आपका सरफेस है, इसके अंदर मान लो ये प्लस का 4 रखा है, ये माइनस का 4 रखा है, ये प्लस का 8 रखा है, ये आपका माइनस का 8 रखा है, ठीक है। चार्ज तो रखे हैं, लेकिन जब टोटल करोगे तो क्यू कितना आ जाएगा 0, +8 से माइनस खत्म, +4 से -4 खत्म, क्यू कितना हो गया आपका 0। क्यू 0 होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर चार्ज नहीं रखा था, उन सबका सम 0 हो गया, चार्ज तो रखे हैं। तो इसने पूछा है कि अगर फाई 0 हो गया, अगर फाई 0 हो गया, इससे बाहर की ओर निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो 0 है, तो आप क्या कहेंगे किसके बारे में, आवेश के बारे में, कि उस बॉक्स के अंदर आवेश रखा है या नहीं। इस एग्जांपल से देख लीजिए आप लोग, +8 -8 +4 -4, आवेश तो 4 रखे हैं, लेकिन उन सबका जो सम है, उन सबका जो योगफल है वो क्या है आपका 0 है। तो आप ये कह सकते हो यदि फाई बराबर 0 है तो इसका अर्थ यह है कि बॉक्स के जो भीतर है, जो अंदर है, बॉक्स के इनसाइड, बॉक्स के भीतर नेट आवेश क्या है आपका 0 है। और इस नेट आवेश की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि भीतर, इसकी जगह पर के भीतर आवेशों का बीजगणितीय, बीजगणितीय बोले, क्यों बोला बीजगणितीय सर,
बीजगणितीय योग क्या है आपका, शून्य है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस सबको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसलिए बीजगणितीय योग है। तो अगर किसी बॉक्स के अंदर से निकलने वाला फ्लक्स जीरो है तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे उसके अंदर आवेश भी जीरो है। उसके अंदर जितनी भी आवेश थे उन सबका योगफल क्या है आपका, जीरो है। आवेश तो रखे थे, आवेश तो रखे हैं, लेकिन उन सबका जो बीजगणितीय योग है वो क्या है हमारा, शून्य है। तो 5 अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं था। आवेश थे या आवेश था, बट उन सबका सम बीजगणितीय योग कितना था आपका, शून्य था। नोट करें इसे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.18। क्या है 1.18? 1.18। एक पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश है, प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम का है, इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वर्ग है, जैसे मान लीजिए बुक एक वर्ग है, लंबाई चौड़ाई सेम कितनी दी है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, साइड दी दी, साइड बोले तो आपकी भुजा कितनी दे दी आपको, 10 सेंटीमीटर। ये रहा, ठीक है, या चलिए इस टाइप से बना लीजिए, ये रहा। अब अगर इसके सेंटर से ऐसा, इसका सेंटर ये, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव, इसके सेंटर से ऊपर कितना, 5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर सेंटर से कितना भाई, ये मान लिया मैंने कितना भाई, 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। इसके सेंटर से ये रे आपका स्क्वायर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, जहां मेरी इसकी निब है यहाँ पर रखा है चार्ज, कितने कुलाम का है, सर क्यू देंगे आपको, प्लस 10 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को चेंज करने के लिए 10 की पावर -6, 6 में से गया 5 हो गया क्यू। ये कह रहा है कि इससे, यहाँ पर तो चार्ज रखा है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये बताइए। अब आप खुद सोचिए, क्या ये चार्ज यहाँ रखा आपका, यहाँ हवा में ऊपर, ये मेरे हथेली स्क्वायर मान लीजिए, और चार्ज मेरा रखा है कहाँ पर, यहाँ पर। अब ये चार्ज तो चारों साइड फेंकेगा अपने अंदर से रेखाएं, भाई ऊपर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, तुम्हारे सामने भी फेंकेगा, तुम्हारे पीछे भी फेंकेगा, और तुम्हारे नीचे भी। कितनी जगह, 6 जगह। ये रहा, फिर से डब्बा ले आया, सेंटर पे कहीं रखा होगा, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी और पीछे भी, 6 के 6 साइड है। और हमारा जो स्क्वायर रखा वो कहाँ रखा, ओनली नीचे की। दोबारा से सुन लीजिए, ये चार्ज आपका इधर भी लाइनें फेंकेगा, इधर भी लाइनें फेंकेगा, उधर भी लाइनें फेंकेगा, नीचे भी लाइनें फेंकेगा, नीचे ही फेंकेगा लाइनें, आपके सामने भी फेंकेगा और आपके पीछे भी फेंकेगा। कितनी जगह, 6 जगह। लेकिन काउंट कितने करना है, ओनली एक का, नीचे नीचे, कि इस वाले से कितना गुजर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे सोचना है कि जैसे डब्बा रखा है, डब्बा जैसे भी मैंने समझाया था, ये डब्बा, तो टोटल डब्बे का निकाल लो। टोटल डब्बे में कितने फेस है, 6, हमें निकालना है एक फेस का। तो टोटल को निकाल के हम 6 से डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट का आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि इस डब्बे से जो गुजरने वाला है, इस डब्बे से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, टोटल कितना है आपका, 30 है। कितना है आपका, 30। एक से बताओ कितना है, सर 6 से निकल रहा 30, तो एक से कितना निकलेगा, सर 6 से डिवाइड कर दो, 5 निकलेगा ओनली। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, 10 की पावर -5। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है आपका, 8.85 इंटू 10 का पावर -12। ऊपर से जाएगा 12, माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, 1.85, पॉइंट हटाइए ऊपर 2 जीरो बढ़ेगी, ऊपर 100, नीचे 885, नहीं चलेगा, 7 से 1 जीरो लीजिए, 1000 हो गया, 1885 गुणा 10 की पावर 7, ये फाई आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका, फाई। लेकिन तो टोटल आया है नेट, हमें तो एक पृष्ठ से चाहिए, किससे चाहिए हमें, ओनली एक पृष्ठ से, यानी इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर कितना है भाई, एस लिख दिया स्क्वायर। सर जो भी निकला है उसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 नेट जो भी निकला उसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 1000 और 6 यहाँ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 48 3 51 ऐसे लेके 5 6 48 48 और 5 कितना आपका 1 इधर से इधर खत्म हो जाएगा, 10 की पावर 7 100/531 इंटू 10 का पावर 7। तो इसे डिवाइड कर लीजिए, फिर से वही बात होगी सर 100 हो गया तो 1 इधर से लीजिए 1531 6 बज गया उसका, तो 1000 से इसे डिवाइड 1000 को इसे डिवाइड कर दीजिए, एक ही बार जाएगा क्योंकि 531 गुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 531 का 510 में से गया 9, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ये 46 ये 5 8 40 5 9 45 कर लो, चलो 9 कम 9 9 क्या 27 27 का 7 चलेगा 2 9 5 45 45 और 2 47 ज़्यादा हो गया तो 8 बढ़ जाएगा, तो लगभग में आंसर आ गया आपका 1.8 इंटू 10 का पावर 6 5s न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वेबर कह लीजिए। तो इसका आंसर ही आ गया आपका, नोट करिए इसे। तो हुआ 1.18, अब उसके बाद है आपका 1.19 ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। इसने बोला एक चार्ज है, बिंदु आवेश है जिसका आवेश जो है 2 माइक्रोकूलम है, कितना है आपका 2 माइक्रोकूलम, क्यू बराबर दे दिया आपको 2 माइक्रोकूलम यानी 2 इंटू 10 का पावर -6। उसने कहा है इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, ये मेरा जो डब्बा है ये रहा, इसके सेंटर पर अंदर रखा है, ठीक है, इसके सेंटर पर रखा है आपका 9 सेंटीमीटर ऑन एज है, जो मेरा डब्बा है उसकी हर एक साइड जो है एज भुजा जिसे आप लोग कहते हो वो कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा 10 की पावर -2 मीटर हो गया। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस से कितना चार्ज फ्लक्स कितना फ्लक्स आपका निकलेगा, विद्युत फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं फाई बराबर Q/ε। सर साइड क्यों दे रहा है ये, ठीक है, साइड तो तब काम आती है ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फाई = EA cos थीटा, यहाँ तो हमें चार्ज दे दिया तो हम कॉस का थ्योरम लगा देंगे, तो Q कितना है भाई, Q है 2 इंटू 10 का पावर -6 और इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 का पावर -12, 12 ऊपर गया प्लस 12 में 6 गया प्लस का 6 पॉइंट हटाइए ऊपर 2 0 बढ़ा लीजिए 200 हो गया, ये 885 हो गया 5। सर अभी भी छोटा है, या 2 2 से काट लीजिए ऊपर तो सॉरी 5 5 से काट लीजिए, इसे 5 4 20 और 5 में 5 3 8 38 5 7 35 और फिर से 5 7 35, ठीक है, ये 70 वो 40। सर एक दो ऐसे दे दो, 6 में से एक से दे दो, अब इसे डिवाइड कर लीजिए आप लोग, 400 को 177 से, ये 17 ये 40, 2 बार 17 दूनी 34, 2 7 14 3 और 17 दूनी 34 34 और 1 35, 10 में 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लगा लीजिए 0 बढ़ा लीजिए 17 46 17 थे क्या बता हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2.2 इंटू 10 का पावर 5 क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हुआ आपका खत्म, सिंपल तो हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है 1.20 क्या कहता है भाई, सुनिए जरा, ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बिंदु आवेश है और विद्युत फ्लक्स कितना रखा है उसका -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, विद्युत फ्लक्स है ये। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल यानी गोलीय, गोलीय गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये गोला दे दिया है, गोला गोला बोले तो बॉल, उसकी रेडियस दे दी कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो 2 में से गया तो -1 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। सुनिए इस क्वेश्चन को क्या कहा इसने, इस क्वेश्चन में क्या कहा, एक पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज, और उसे ऐसा माना है कि ये इस बॉल के सेंटर पर है,
कहाँ पर, यहाँ पर है पॉइंट चार्ज, जो भी है पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब जब चार्ज है तो अपने चारों साइड का निकालना होगा, रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ऊपर भी नीचे भी चारों साइड निकालना होगा, जितनी भी डायरेक्शन है, कितनी, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे और पीछे, ठीक है। तो सब जगह निकालना होगा भाई, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, इधर भी, और उसके पीछे भी और उसके आगे भी, सब जगह लाइनें जा रही होगी, ठीक है। अब ये कहता है अगर मैं रेडियस क्या कर दूं, त्रिज्या 10 का गोला था ये, अब ये 20 का कर दूं, क्या विद्युत फ्लक्स में कुछ चेंज आएगा, विद्युत फ्लक्स में कुछ चेंज आएगा, त्रिज्या दुगनी करने पर ये 20 का कर दूं मैं गोला, क्या कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फाई बराबर कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, त्रिज्या कहीं भी फार्मूले में नहीं आती, कहने का मतलब विद्युत फ्लक्स, आवेश से निकलने वाली रेखाएं जितनी पहले निकल रही थी उतनी ही निकलेगी, आपने त्रिज्या चेंज करी है, आवेश नहीं, तो चाहे त्रिज्या 10 हो चाहे 20 हो, रेखाएं तो अभी भी उतनी ही निकलनी है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि 10 है तो बस यहीं तक रह जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाती है, तो जितनी इधर जाती है उतनी इधर, इधर, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा आपका, क्यों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, लिखेंगे नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फाई यानी विद्युत फ्लक्स जो है त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, ठीक है भाई। तो अगर हम लोग रेडियस डबल कर दे, त्रिज्या डबल कर दे, तो फाई डजंट चेंज, बिकॉज फाई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द, क्या आपका रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, ये आपका इसका पहला पार्ट हुआ। अच्छा जी, उसके बाद पूछता है चार्ज कितना है, तो चार्ज तो निकाल देंगे हम लोग, फाई इज इक्वल टू कितना आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट 10 लगा, ठीक है। फाई का वैल्यू कितना है, -1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12, और ये Q, तो 12 में से 3 चल जाएगा, 9 बच जाएगा माइनस का, और 8.85 में ही रखा है भैया माइनस का, तो इतना कूलम चार्ज आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ये बात सिखा के, कभी कोई बच्चा सोचे कि ये छोटा गोला है तो कम लाइन है, और बड़ा गोला है तो ज़्यादा लाइन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आवेश तो वही है ना, आवेश तो वही रखा है जितना पहले था, जितना आवेश वहाँ था। हाँ, अगर चार्ज को कम बढ़ती करोगे तो हो सकता है भाई लाइनें कम और ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि फाई के फार्मूले में क्यों होता है, क्यू बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, क्यू छोटा तो फाई छोटा। चलिए सुधारिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.21 क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, एक 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, मैं बनाता हूँ भाई, ये हो गया हमारा एक गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये अपने ऊपर एक अननोन चार्ज रखता है, यानी हमें पता नहीं, अज्ञात आवेश है एक इसके ऊपर, और वो हम क्या मानते हैं, सेंटर पर होता है, बाद में फैल जाता है, तो सेंटर पर मानते हैं हम लोग, कितना है Q, पता नहीं उनको कितना है। उसके बाद इसने बोला है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। अब ये कहता है हमसे कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कहीं भी मान लीजिए 20 ले भाई, यहाँ हो गया 20, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रखा आपको 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, ठीक है, ये त्रिज्या अंदर की ओर है, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर है भैया, सही है। अच्छा जी, उसके बाद इसने बोला है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, ठीक, हमको नहीं पता भाई प्लस है या माइनस है। अब क्वेश्चन को समझिए, इसने क्या बोला है, गोला 10 सेंटीमीटर का था और उस पर कोई चार्ज था, और हम चार्ज का मानते हैं गोले के सेंटर पर। इसने बोला है इस गोले के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, उस पर कितना विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 × 10⁻³ तो एक तरीके से ये ना हो गया कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस पॉइंट पर पता नहीं कितना है P, और इसे बोल दे मैंने, तो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज,
कितना फार्मूला होता था सर? ये तो हमारा होता था फार्मूला E = 1/4 Q/R। इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। चार्ज हमको निकालना है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे दिया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻2 से। ई आपको ये दे दिया 1.5 × 10⁻3। ठीक, 1.5 × 10⁻3, 9 × 10⁻9 इधर आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और कितना देख लेते हैं अभी। 20 का स्क्वायर, ये ऐसा कर लो, 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 10⁻2 में से 1 गया तो 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये इधर चल जाएगा भैया 1.5 × 10⁻3, 9 ऊपर चला गया, माइनस का हो गया, ये 9 हो गया भाई। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना आपका? 4 और 10⁻1 है, स्क्वायर से देंगे -2, नीचे है सब ऊपर से जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया, 10⁻1 है, 2 हो जाएंगी, वो ऊपर चली गई, क्यों हो गया आपका। ठीक है, 15 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 15 चौका होता है 7, 1 नंबर बाद 5, डिवाइड में है 9, माइनस के 9, माइनस के 2, माइनस के 11, 11 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा आपका 8। इसे डिवाइड कर लीजिए भाई, ऐसा कर लेते हैं, ये आपका 3 से काट लेते हैं हम लोग, 2/3 × 10⁻8, हमको क्यू ही तो निकालना है, यहीं छोड़ दीजिए, चाहे तो आप या पॉइंट में निकाल दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? जब 2 को डिवाइड करेगा तो 3, पॉइंट का इधर बढ़ा है, 3 × 18 हो जाएगा, ये आता जाएगा बार बार। ठीक है, तो 0.66 × 10⁻8 गुलाम, और अगर चाहे तो आगे एक पॉइंट पीछे हटा दो, पॉइंट जब इधर भागता है तो माइनस की जुड़ जाती है, तो -8 थी, कितनी हो गई? -9। ये है आपका। ठीक है, सिंपल था, पुराने फार्मूला यूज हुआ है, बस ये ध्यान रखना कोई बच्चा 10 ना ले। बच्चा इसमें क्या गलती करता है, बच्चे मान लेता है कि चार्ज जो है ना कहाँ गया आपका? ऊपर, बिल्कुल आ जाता है, लेकिन हम कंसीडर कहाँ करते हैं उसे? सेंटर पर। कभी कोई बच्चा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, हम चार्ज को उसके सेंटर पर कंसीडर करते हैं। आइए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1.22, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक समान आवेशित एक गोला है, चालक गोला ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी 80.0 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक गोला है, एक चालक गोला है, ठीक है भाई, उसका जो डायमीटर दिया है टोटल 2.4 है, कितना है टोटल? 2.4, टोटल 2.4 है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी कितनी? 1.2 मीटर, तो त्रिज्या तो दे दी हमको 1.2 मीटर। ठीक, उसके बाद इसने बोला है कि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है आपका? आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा दे दिया है 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और माइक्रोकूलम को 10⁻6 में चेंज कर लिया, कूलम मीटर हो गया, 1 0 1 खा जाएगा तो 8 × 10⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोलता है ये दूसरा, सॉरी पूछा क्या क्वेश्चन? फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, गोले पर कितना चार्ज है, इस गोले पर चार्ज कितना है, हमसे क्यों पूछा है पहला पार्ट। ठीक सर, दूसरा पार्ट क्या पूछा है? दूसरा पार्ट पूछा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, टोटल फ्लक्स भी पूछा है बाद में, ये भाई 5 पूछा हमसे। सबसे पहले क्यों निकालते हैं? अब सर सिग्मा का फार्मूला मैं आपको बता दूं, एक लैम्डा था, एक सिग्मा था और एक रो था, ये था Q/L, ये था आपका Q/A और ये था आपका Q/V। तो हम जो सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा का फार्मूला है Q/A, सिग्मा ए जो है नीचे है वो सिग्मा के पास चला गया। सर हमको सिग्मा दे रखा है ये, ए क्या है सर? गोले का एरिया, बॉल नहीं है, वृत्त का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। लेकिन जो गोले का क्षेत्रफल होता है बॉल का, भाई वृत्त तो हो गया एक तरीके से चूड़ी, 2D है वो आपकी, ठीक है, लेकिन जो गोले का होता है वो होता है 4πr²। कितना आपका? 4π, तो ए की जगह पर लग जाएगा हमारा 4πr², ये आपका क्यू। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 8 × 10⁻5, ठीक है, 4 आप रखे रहने दो, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, आर कितना है? आर है सर 1.2, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो 4 करेगा आपका इससे मल्टीप्लाई,
4 चौक 16, 4 एकम 4 5, 4 तिया 12, 12 का स्क्वायर 144, 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1 नंबर बाद है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इन सबकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ज़रा देखिए कितना हो जाएगा, 8 से कर लेता हूँ पहले, 8 छम 48, 8 से लेके 4, 8 पंजे 40 और 4 हो जाएंगे आपके 44, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, 2 नंबर बाद हो गया आपका पॉइंट। अभी 1.44 इंटू 10 का पावर -5। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 144 की इनसे 10,048 से मल्टीप्लाई कर लो और कितने नंबर बाद पॉइंट लगा देना, 2 ये कितने नंबर बाद, 4 नंबर बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर आ जाए, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 1.4 के समथिंग इंटू 10 का पावर -3 कूलम। सही है, करिए नोट से। अब जब ये हो गया आपका पहला पार्ट, तो अब देखते हैं सर दूसरा पार्ट क्या है। दूसरे पार्ट में पूछा इसने 5, ठीक है भाई। 5 का फॉर्मूला क्या है सर, गॉस थ्योरम से Q/ε0। सर Q तो ये आ गया, कितना है 1.4 इंटू 10 का पावर -3 और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर कितना आपका -12, ठीक। तब देखिए जरा, इसे यहाँ मैं 0 लगा लूँ, 2 नंबर बाद ये पॉइंट, 2 नंबर बाद ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 140, 885, 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 12 में 3 गए आपके 9 हो गए 5। अब आप इसे डिवाइड दे लीजिए भाई, ठीक है। कैसे डिवाइड देंगे भाई, 140 छोटा 885 में, तो 9 में से एक पावर ले लो, तो ये हो गया 1400 और ये हो गया हमारा 885। ये 8 ये 14, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार, ठीक है। 885 कम 885, 10 में से 5 गया 5, 10 9 में 60 गया 1 और 13 में 60 गया 5, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, ये 51, ये 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छम 48, लगभग 1.6 आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 10 का पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जरूर याद रखिए, अगर आप यूनिट नहीं लिख पाओगे तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो नोट करें इसे, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी नहीं, बस इसमें एक नई चीज आ गई, गोले का क्षेत्रफल आपका 4πr², Q = सिग्मा = Q/ε0। ये तो फार्मूला घिसा पिटा हमारा, करिए नोट इसे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो क्या है देखिए जरा। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड of 9 into 10 का power of 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. इसने कहा है एक अनंत लंबाई की एक रेखा है, लाइन चार्ज, उस पर चार्ज है, प्रोड्यूसेस ए फील्ड बना रहा है। फील्ड बोले तो आपका विद्युत क्षेत्र कितना बना रहा है आपका 1.23 है आपका ई दे दिया आपको, कितना दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आर दे दिया, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया हमने, ठीक। उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देखिए जरा, एक अनंत लंबाई का तार दे दिया, एक वायर दे दिया, एक लाइन दे दी अनंत लंबाई की, ठीक है ये, और इसको कुछ ना कुछ चार्ज है, पता नहीं यानी कितना है चार्ज है इसके ऊपर, मैंने प्लस मान लिया। अब इससे कितने डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर पर, मान लो ये तार है। अब इससे 2 सेंटीमीटर, सर कहाँ लो, इधर 2 सेंटीमीटर या इधर सामने लेफ्ट साइड में या इसके पीछे। तो ये तो आर्टिकल हो गया ना सर, आपने सेंटर वाला आर्टिकल कराया था, अनंत लंबाई का एक तार था, उसके चारों साइड r डिस्टेंस पर कहीं भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया था 1/4πε0 2 λ/r, ठीक है। E हमको दे रखा है सर 9 × 10⁴, इसका वैल्यू 9 × 10⁴, 2 × लैम्डा और r कितना रखा आपको 2 × 10⁻², 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 10⁻² उधर भाग गया, 10⁴, 9 ऊपर है नीचे आ गई, कितना हो गया लैम्डा। यही तो पूछा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व बताइए, तो लैम्डा है, 4 में 2 गया 2 बच गया, ऊपर आके 9 माइनस हो गया, 9 में से 2 गया -7। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता था Q/L, यानी चार्ज यानी कूलम, लंबाई बोले तो मीटर, तो लैम्डा आ गया आपका
कूलाम पर मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले याद करें, बेसिक क्लियर करें। अगर आप कभी भी कोई सा भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का लेकर बैठ रहे हैं तो सबसे पहली शर्त ये है कि बेसिक मजबूत हो। बेसिक मीन्स मेरा ये है आपने चैप्टर को पढ़ रखा हो, उसके फार्मूले आपको आते हो और आपको ये पता हो कि किस क्वांटिटी को क्या कहते हैं और किस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, तो आपको ये चीज़ें आसान लगेगी। ठीक है, बच्चे कहते हैं ऐसे न्यूमेरिकल बहुत भारी है, समझ में नहीं आते हैं, भाई थ्योरी पढ़िए बार बार आप लोग। ठीक है, फार्मूले याद कीजिए आप लोग, बेसिक करेंगे जब भी तो इंटरेस्ट आएगा। बच्चे को सर मज़ा नहीं आता पढ़ाई में, अरे भाई जब तुम मज़ा ही नहीं ले रहे हैं तो कैसा आएगा मज़ा। ठीक है, आप लोग मज़ा ले ही नहीं रहे, आपको बेसिक पता नहीं है और आप उतर गए मैदान में इसमें, तो यार परेशान तो होंगे ना आप लोग। करिए जल्दी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दो धातु की पतली पतली प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं और एंड क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास है, करीब है। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज, यानी रेखीय वो पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व ऑफ अपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, इसने पूछा है व्हाट इज ई। ई बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, पहली प्लेट के बाहर। इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, दूसरी प्लेट के बाहर। बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, थोड़ा उसी पर है ना। इसने दो प्लेटें दे दी हमको, एक प्लेट ये है, ठीक, एक प्लेट ये बहुत पतली प्लेटें हैं थिन, एक पर प्लस और एक पर क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया, माइनस 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 माइनस। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है इनका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो रखा है 17 गुणा 10 की पावर माइनस 22। 17 गुणा 10 का पावर माइनस 22 क्या होता है आपका, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दे रखा है इसमें। अब कहता है पहला प्लेट जो है, मान लो ये पहली है और ये दूसरी है, इसके बाहर यानी P, इसके अंदर यानी Q और इसके बाहर, इसे क्या बोलते हैं मैंने, R। तो प्लेट एक के बाहर, ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप प्लेट एक के बाहर। ठीक है, पहला इसने बोला पहली प्लेट का आउटर साइड में, दूसरी प्लेट का आउटर साइड में और दोनों प्लेटों के बीच में, तो हम पहले प्लेट एक के बाहर निकाल रहे हैं। ये तो मैंने पूरा आर्टिकल कराया था, बना बनाया आ गया। जिस पॉइंट पर निकालते हैं हम उस पर हमेशा क्या मानते हैं, +Q। तो ये वाला प्लस इसे दूर फेंकेगा, ये वाली माइनस प्लेट से अपनी ओर खींच लेगी। डिस्टेंस कोई डिपेंड नहीं, फार्मूला E का हमें पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक के कारण P पर, एक के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द प्लेट 1। ठीक है, प्लेट 1 के कारण। सर जी लो E1 इजिकल टू कितना आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किधर, दूर भाग रहा है, ये है ना आपका E1, ये दूर भाग रहा है एक से दूर। दूसरा भाई प्लेट 2 के कारण, यहां लिखेंगे आप, ये प्लेट 1 के कारण और ये प्लेट 2 के कारण, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं एट द पॉइंट P ड्यू टू द प्लेट 2। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी सर, देखिए जरा, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डिस्टेंस है नहीं कुछ भी भैया, डिस्टेंस का ही नहीं मैटर इसमें कुछ, लेकिन ये माइनस इससे इधर खींचेगी तो किधर की ओर, एक की ओर। अब भैया नेट निकालते हैं, P पर दो चीजें हो रही, एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, ये E2 है। तो P पर नेट निकालते हैं भैया, P पर जब नेट निकालते हैं परिणामी, तो एक इधर भैया दोनों को घट जाएंगे और क्या हो जाएगा आपका 0। तो बिल्कुल फार्मूला आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग घर पर जाकर बनना 8। सिमिलरली ER कितना हो जाएगा आपका 0। अब बात आती है Q पर, ठीक है भाई, Q पर तीसरा पॉइंट,
ये दूसरा हो गया भाई हमारा, है ना, किसके बाहर, 2 के बाहर, कितना 0। सिमिलरली अब क्यू पर आता है, तो क्यू पर देखिए हम लोग E1, ये वाली प्लेट क्यू जिस पर भी मानते हैं, जिस पर भी निकालते हैं उस पर हम प्लस क्यू नोट मानते हैं, ये वाला प्लस ये दूर भगाएगा, यानी E1 सिग्मा अपॉन, फार्मूला वही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट इसे अपनी ओर खींचिए क्योंकि ये माइनस है और प्लस क्यू पर प्लस क्यू नोट रखा है, यानी क्यू पर प्लस क्यू नोट रखा है तो माइनस वाली से खींच लेके अपनी ओर। ऊपर वाला E1 था, नीचे वाला कौन था आपका E2, E2 भी सेम, फार्मूला दोनों के सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है सर, एक ही साइड में जा रहे हैं, तो ई क्यू पर जो नेट आएगा दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना रखा है इस बच्चे ने, बोले तो किताब वाले ने 17 गुणा 10 का पावर माइनस का 22, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका डिवाइड कर लेंगे, माइनस का 12 ऊपर जाके प्लस हो गया तो 22 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22 में से 12 गया सर 10 बच गया माइनस का, ऊपर है 17 पॉइंट था इसके और कितने जीरो बढ़ाए 2 जीरो, और ये आपका 885 हम लोग निकाल रहे हैं ई। अब 1700 को 850 से भाग कर लो भाई, ठीक है, आ जाओ 17 और ये आपका 885, 8 दूनी 16, 2 बार जा सकता है, करके देखते हैं, 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17, नहीं जा रहा तो 1 से जाएगा भैया, ठीक है, 885 कम 885, 10 में 5 गया 5, 9 में 60 गया 1 और 16 में 60 जाएगा तो 8 बच जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ये 8 और ये 81, 8 दाई 80, ज़्यादा हो जाएगा हमको पता है पूरा, तो लगभग 9 बार, 9 में 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72 और 4 76, हंस लगे 7, 9 अट्ठे 72, 72 और 7 हो जाएगा आपका 79, 10 में से 5 गया 5, ये 4 बच गया, एक इधर से ले लो, 14 में 6 गया आपका 8, यहाँ 0 एक इधर से ले लो 10, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा फिर से 0 बढ़ा दो, ये 8 और ये 18, तो 2 बार जाएगा लगभग में, तो इतना आ गया, बहुत है आंसर आपका 1.92 इंटू 10 का पावर माइनस, ये किस पर आया आपका, क्यू पर आया है, नेट मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है भाई, तो हमने ये पहला चैप्टर पूरा कंसीडर कर लिया, सॉरी हमने पहला चैप्टर पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है वो बना देंगे, उसके ऊपर भी वीडियो, फिलहाल आप लोग ये क्वेश्चन करिए, आप 24 क्वेश्चन हुआ है, बीच में क्वेश्चन बच रहा है हम लोगों का, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो करते रहिए भाई, इन न्यूमेरिकल्स को आप रिपीट करते रहिए, कैलकुलेशन पक्की कीजिए और कुछ ना कुछ अपना पढ़ते रहिए, ठीक है भाई, अपना फार्मूले याद करो, कैलकुलेशन सीखो, जिसकी कैलकुलेशन कच्ची है अपना देखे बार बार वीडियो को किस तरीके से हो रही है, ठीक है, लेकिन एक बात ये ज़रूरी है कि आप लोगों के कम से कम फार्मूले याद होने चाहिए, बेसिक का मतलब ये होता है कि उस चैप्टर के बारे में आपको पता हो किसे क्या कहते हैं, किस क्वांटिटी का क्या नाम है, किस क्वांटिटी का क्या यूनिट है, पहले वो देखिए आप लोग न्यूमेरिकल करने से पहले, ठीक है, फार्मूले याद हो, इस वाले का फार्मूला ये, इसका ये, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके समझ में। तो मेहनत करिए आप लोग जितना हो सके अपने माँ बाप के लिए और जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।